हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में करंट अफेयर्स के 24 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने उस पर चर्चा किया था और देखा था, तो आज के वीडियो में 25वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और देखते हैं इस क्वेश्चन में कि क्या है, कैसा है। चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले प्रश्न की तरफ, यानी 25वें प्रश्न की तरफ। रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के स्मृति मेडल से किसे सम्मानित किया है? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जो मेडल दी गई थी, उसके याद में मेडल दी गई, तो किस देश के शासक को मेडल दिया गया था? तो किम जोंग उन को दिया गया था। ये कहाँ के शासक हैं? उत्तर कोरिया के। बहुत ही फेमस है, आपको पता है। चलिए 26वें नंबर पे देखते हैं। किस देश ने अपनी नई मुद्रा तोमान को लॉन्च किया है या इस मुद्रा को अपनाया है? कौन से देश ने? तो ये देश का नाम है ईरान। पहले क्या थी इसकी मुद्रा? इसकी मुद्रा थी रियाल। पहले क्या थी मुद्रा इसकी? रियाल। अब क्या है? तो इसकी मुद्रा, नई मुद्रा का नाम क्या हो गया? हो गया है तोमान। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। चलिए 27वें नंबर पे। ऑपरेशन समुद्र सेतु, जो ऑपरेशन कोविड-19 के दौर में ऑपरेशन समुद्र सेतु जो चलाया गया था, तो हमारी सेना के द्वारा चलाया गया था। तो कौन सी सेना ने चलाया था? तो भारतीय नौसेना ने। ये क्या है समुद्र सेतु? भारतीयों को वापस लाने के लिए। भारतीयों को वापस लाने के लिए। चलिए 28वां नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तारीख को मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 11 मई को। और इस साल 2020 में इसकी थीम क्या रही? रीस्टार्ट। ये है रीस्टार्ट। ये 11 मई से एक चीज़ है। 11 मई 1998 को जो पोखरण हुआ था, परीक्षण, मिसाइल परीक्षण पोखरण में, 11 मई 1998 को हुआ था। इसी एवज में भारतीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है। इस साल 11 मई को जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाई गई, उसकी थीम है रीस्टार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगाह नामक योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ की है हिमाचल प्रदेश ने। जो प्रवासी हैं, अपने राज्य में वापस आए हैं, उनको प्रशिक्षण देने के लिए। चलिए ये निगाह है। 30वां नंबर। भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट अब कौन हो गया है? यानी अपनी क्षमता, उपभोग क्षमता के व्यय के हिसाब से सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन हो गया है? तो ये है एनटीपीसी का विंध्याचल। नाम है विंध्याचल, नाम से लगता है कि है ये उत्तर प्रदेश में, लेकिन है ये कहाँ? मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ स्थापित है? एनटीपीसी के द्वारा स्थापित है। विंध्याचल जगह का नाम है। किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के लिए कितनी राशि की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी? तो 20 लाख करोड़ की। कितने की? 20 लाख करोड़ की। चलिए 32वां नंबर। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 74 है। कौन सा स्थान है? 74। प्रथम देश कौन सा है? तो स्वीडन है। ये लगातार 3 साल से स्वीडन पहले स्थान पर बना हुआ है। चलिए अब आइए 33वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने किस नाम से अपना हेल्पलाइन जारी किया है? तो वो नाम है हेल्पलाइन का भरोसा। ये अगर ये क्या है भरोसा? उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपने स्टूडेंटों के लिए एक हेल्पलाइन जारी किया है, जिसके तहत आप उस विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी जानकारी, एजुकेशन से रिलेटेड हो, पूछताछ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है या नाम है जो भरोसा, किसने जारी किया है? तो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्री ने किया है। कौन सा? रमेश पोखरियाल निशंक ने। चलिए आइए 34वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मनोज आहूजा को। सीबीएसई का अध्यक्ष किसे बनाया गया? मनोज आहूजा को। सीबीएसई की स्थापना कब है? 1962 में, यानी 1962 में। चलिए 35वां नंबर देखते हैं। किस देश में आर.एन. टैगोर के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है? वो कौन सा देश है जिसने अपने सड़क का नाम आर.एन. टैगोर के नाम पर रखा है? तो वो है देश इजराइल। चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार जो जारी की गई है 2020 में, उसके अनुसार शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस स्टेट का है? तो वो है केरला का। अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में शिशु मृत्यु दर है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कोरोना से मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना है? यानी कोरोना से मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? स्लोवानिया। स्लोवानिया एक यूरोपीय देश है जो कोरोना से मुक्त हुआ। अगर ये चीज़ कहा जाए कि भारत में कौन सा प्रथम राज्य है जो कोरोना से मुक्त हुआ है, पूर्णतः कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा राज्य बना? गोवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश WHO के कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता करेगा? अगली बार जो WHO की बोर्ड मीटिंग होगी तो उसके कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भारत को। अच्छा, भारत में कौन बनेंगे? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। किसको? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन करेंगे? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप, ये जो नाम है टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये भारतीय सेना ने किया हुआ है। क्या है ये? इसके अंतर्गत भारतीय युवाओं को 3 साल के लिए सेना में भर्ती का मौका दिया जाएगा। 3 साल तक अगर आप बहाल हो गए तो 3 साल तक आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये भारतीयों के लिए मौका मिला है। तो इस इंटर्नशिप का क्या नाम है? टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं अभी? तो बेंजामिन नेतन्याहू ये बने हैं। और ये कितनी बार हो चुके? तो 5वीं बार ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 23 मई को। हर साल 23 मई को मनाते हैं। इस साल 2020 में जो 23 मई को ये मनाई गई, उसकी थीम क्या थी? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ये इसकी थीम है। इस थीम को याद रखना होगा। आवर सॉल्यूशंस आर इन द नेचर, ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की थीम है। चलिए अगला प्रश्न, 42वां प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक कमाई करने वाली एथलीट, महिला एथलीट कौन सी बनी? तो ये हैं नाओमी ओसाका। किस देश की हैं? तो ये जापान की हैं। चलिए, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गोविंद राजुलू चिंटला, ये इनका नाम है। ये अभी हाल में ही नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 44 नंबर प्रश्न। अफेन तूफान उठा था कहाँ पे? तो ये आया था बंगाल की खाड़ी में, भारत में। ये बंगाल की खाड़ी में है। ये अम्फेन जो है नाम किस देश ने दिया था कि हाँ ये जो चक्रवात है इसका नाम अम्फेन होगा? तो वो दिया था थाईलैंड ने। ये जो भारत में आया, इससे प्रभावित होने वाला सर्वाधिक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला? तो पहला राज्य है उड़ीसा और दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। अम्फेन तूफान कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। नाम किसने दिया? थाईलैंड ने। सर्वाधिक प्रभावित राज्य उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। चलिए आगे बढ़ते। ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स पोर्टल, ये जो लिखा हुआ है ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स पोर्टल किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये किया गया है पतंजलि के द्वारा, यानी बाबा रामदेव के द्वारा। तो पतंजलि का मुख्यालय कहाँ पे है? हरिद्वार में है। चलिए नेक्स्ट, पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसके ODI के कप्तान अभी हाल में किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है बाबर आजम को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड मामले में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो 132वां है। प्रथम देश कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य, ये हो गया है मिजोरम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मिजोरम। तो दोस्तों आज का सेशन हमारे यहीं समाप्त होता है।
ये हमारा पार्ट 2 था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मई महीने 2020 का। और अगली वीडियो में मैं और भी संग्रह लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और एग्जामिनेशंस में आजकल जो हो रहा है उसमें करेंट की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। ये पेपर का इस समय जो हो रहा है, इस हालात में इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा देखने को आपको मिलेगा। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमें क्या, आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर ऐसा है वीडियो हम लोगों का पसंद आ रहा है, अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद है तब इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी दोस्त, आपके मित्र या स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। तो फिर मिलते हैं एक और पार्ट के साथ, करेंट अफेयर्स के तीसरे पार्ट के साथ हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।